Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। पार्टी के जिला अध्यक्षों और राज्य के पदाधिकारी, साथ में बिहार से आने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी और अन्य प्रमुख नेताओं की बैठक 2 दिनों के लिए आयोजित की गई। कल बैठक हुई, आज बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जो निर्धारित एजेंडा था पहले से उस पर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसकी समीक्षा एक एजेंडा था। समीक्षा के क्रम में जो अंतिम मिनट का जहां मतदान होना था, शाहबाद का इलाका और थोड़ा मगर का इलाका, वहां अपेक्षा के अरे पीछे जो लोग हैं बोल रहे हैं, पीछे जो लोग बोल रहे हैं कृपा करके साथ रहिए, यहाँ दिक्कत हो रही। तो अंतिम फेज में जहां मतदान था वहां परिणाम अपेक्षा के पूर्णतः विपरीत आया। बाकी जगह जहां चुनाव हुआ हम जीते, एनडीए जीता, लेकिन वहां भी 2019 और इस बार के चुनाव में थोड़ा अंतर दिखा। 2019 में 2 लाख 2.5 लाख बहुत अधिक मतों के अंतर से उम्मीदवारों की जीत हुई थी। इस बार अंतर कम हुआ। वहां के साथियों से भी अंतर कम होने का क्या कारण है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत महसूस हुई। और अंतिम फेज में जहां एनडीए अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गया, वहां के साथियों से भी समीक्षा की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी। इसलिए पूरे बिहार के साथियों के साथ बैठकर समीक्षा हम लोगों ने 2 दिनों तक की है। समीक्षा में कई तरह के निष्कर्ष निकल कर आए। उन तमाम निष्कर्षों को हम आपसे शेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन तमाम निष्कर्षों को शेयर करने से जो समीक्षा के पीछे का मकसद है वही मकसद प्रभावित हो जाता है। क्योंकि समीक्षा हम इसलिए करते हैं कि आपस में हमारी एकजुटता और बढ़े। हम जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों का आगे विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करें, इस मकसद से समीक्षा करते हैं। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिनको सार्वजनिक करने पर उसका नुकसान होता है, कटुता और बढ़ती है आपस में, और अनावश्यक रूप से बहस अलग दिशा में चल पड़ती है। इसलिए उन तमाम निष्कर्षों को हम शेयर नहीं करेंगे। हमने पहले भी आग्रह किया था और पार्टी के लोगों से। इसलिए कई निष्कर्ष जो आए हैं उनकी सब उसको हम आपसे साझा नहीं करेंगे। एनडीए गठबंधन में जहां उपयुक्त जगह पे चर्चा की आवश्यकता होगी वहां हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे वैसी स्थिति न आए या उन कमियों को आगे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाते समय पहले से हम ध्यान रखेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। एक मोटे तौर पे जो लगभग सभी जगह से लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण तो लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया है। नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव।
हम केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, वो भी किया एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाए। हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पर एक बड़ा कारण यह सब उन्होंने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम नेताओं से कि नियमित रूप से नीचे के स्तर पर जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो या आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र तक नियमित रूप से विभिन्न पार्टियों के जो वहां पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय के लिए बैठक आयोजित की जाए। एक बार नहीं हो, करें नियमित रूप से, अभी हो, फिर आवश्यकतानुसार बाद में भी हो, फिर बाद में हो, तो इसकी जरूरत है ताकि विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव न रहे। इस स्तर पे हम सब लोगों को देखने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। यह एक चर्चा करने लायक था, इतना हमने चर्चा की, बाकी तो हमने कहा कि जहां चर्चा करने की जरूरत होगी हम वहां करेंगे। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से थोड़ा पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी रूल्स है और संगठन की दृष्टि से भी सदस्यता अभियान करके और पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को समय सीमा में देनी होती है। तो चुनाव में हम व्यस्त हो गए, चुनाव के बाद अब सदस्यता अभियान की शुरुआत का भी फैसला हुआ है। सदस्यता अभियान हम करेंगे 9 अगस्त से, जो क्रांति दिवस है उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान, प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम पार्टी करेगी। निचली इकाई तक, पंचायत तक, मतदान केंद्र तक हम पार्टी के संगठन को ले जाना चाहते हैं। दो दृष्टि से क्रियाशील सदस्यों की भर्ती नीचे के स्तर तक हो, इस बात का फैसला भी आज पार्टी की ओर से लिया गया है। और इसी क्रम में एक बात और चर्चा में आई कि हम हर जिला में वहां के साथ ही तय करेंगे, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहां भी अलग अलग जिला वाइज वहां के साथ ही तय करके बताएंगे। सदस्यता महापर्व मनाएंगे उन जगहों पे जहां जिला के साथ ही तय करके देंगे। किसी जिला में 2 जगह हो सकता है, किसी जिला में 3 जगह हो सकता है। तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे जहां बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करेंगे। तो मोटे तौर पे यही जानकारी देनी थी, बाकी आपको दिया गया है कागज जिसमें और भी डिसीजन कुछ हुए हैं, उसकी चर्चा की गई है, आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप चर्चा हुई है, चर्चा तो सब तरह की है, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला है, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में हम मजबूर है, नहीं कर पाए। क्या लगा कि चुनाव आप हारे या फिर
आप ये तो कम से मानेंगे ना कि आपके साथ फल हुआ। देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष है जो हम कहे न कहे आपको मालूम है। तो जो चीज आपको मालूम है, आप इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको भी, मतलब मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है, और आप जिनको दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको भी मालूम है। तो जिनको जानना चाहिए सबको जब मालूम ही है तो मेरे मुंह से क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, वो तो राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए धन्यवाद किया ही है, और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, और इसका लाभ भी एनडीए को मिलेगा। 9 अगस्त से तो शुरुआत होगी ना। 9 अगस्त के बाद हमने कहा कि जिला के साथी पॉइंट तय करके बताएं। तो 9 अगस्त के बाद 2 महीना जो हमने कहा कि सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का समय है, उस दौरान हम जाएंगे। बात आ रही है, आरजेडी का जो स्ट्रैटेजी है, देखिए इस बार चुनाव में हमने देखा उधर गया, टैंक हुआ, तो आप कैसे 2025 में निपटेंगे? क्योंकि नहीं, देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, बिल्कुल सही नहीं। आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, तो आंशिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं, और जात का भी, अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है। तो आरजेडी गठबंधन का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है। इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी की तरफ चला गया, यह सही नहीं। वो तो दावा कर रहे हैं, दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा, आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता। देखिए, आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज्यादा उनके खाते में आ गई। इस बात को लेकर भी मुगालते में है कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव इतना पकाना हो पका। ये कहाँ ठगा लगाने वाली बात है? केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, कैबिनेट कंट्रोल करने की कोशिश होगी, क्या ख्याल से बात करते हैं? देखिए, यह विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हो, जहाँ चर्चा है, चर्चा जो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, मेरा विषय नहीं, इस पर हम कैसे बताएं? आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है, तो किन सीटों पर सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम? काराकाट में लग रहा है कि सबसे ज्यादा। नहीं, सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति नहीं। लालू जी के कहने से गिर जाना होता तो बहुत पहले सरकार गिर गई है, उनके कहने से नहीं गिरने वाली है। जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ती जाएगी, और आयु बढ़ती जाएगी। लालू जी कहे कि अगस्त में गिर जाएगा, समझिए और आयु बढ़ गई। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है बिहार को, वापिस ये बातें लालू यादव ने। अच्छा, वो चढ़ा रहे हैं, वापिस ले लें ताकि हम बैठ जाए, ऐसे थोड़े होता है। इतनी आसानी से आरजेडी को और बिहार की जनता को नहीं बैठने देने वाले, तो जानते हुए हैं कि चढ़ा दे, वापिस ले ले, फिर हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, ये नहीं होने वाला।
अकेले ले आएंगे तो जो माले के लोग हैं सीपीआई सीपीएम उनको हटा दे गठबंधन से। अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दो उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी की अकेले ले आएंगे, वो कांग्रेस पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में है उनके लिए चिंता कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहेगा गठबंधन में। अभी गठबंधन में बैठकर तय करेंगे कि हाँ आपके साथ न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।